तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिग्विजय कुमार, आपका मेंटर, आपके इस प्यारे से चैनल गुरुकुल एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज इस मैथ के सीरीज में चैप्टर टाइम एंड वर्क को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो देखिए, जैसा कि इसमें आप जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, तो इसमें टाइम होगा, वर्क होगा। तो देखते हैं कि कैसे ये चैप्टर काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे कि हम लोग जो मेथड जानने वाले हैं वो मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड। तो हम लोग एलसीएम मेथड से काम करेंगे। आपको एग्ज़ाम के लिए वही मेथड बताया जा रहा है जो सबसे ईजीएस्ट है और सबसे जल्दी आपको आंसर सॉल्व कर दे देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पहले कुछ व्यक्ति आते हैं, पर्सन्स आते हैं। जैसे मान लो कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ये किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो ये क्या हो गया? ये इनका टाइम हो गया। 10 दिन या 40 दिन इनका समय हो गया कि ये कितने समय में किसी काम को कर सकते हैं। तो काम तो हमें पता नहीं है, तो काम हमें मानना पड़ता है। काम कैसे मानते हैं? इस 10 और 40 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम तो आपको पता है। एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसा नंबर जो दोनों से विभाजित हो जाए, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो कौन सा होगा? 40 होगा। तो 40 यूनिट हम लोग क्या मानेंगे? कार्य। क्या मानेंगे हम लोग? कार्य, वर्क। तो वर्क यहां पे आ गया 40। अब इसके बाद क्या होता है कि इस 40 को भागा देते हैं 10 से, तो आता है 4, और इस 40 को भागा देते हैं इस 40 से, तो आता है 1। तो ये 4 और 1 होता क्या है? देखिए दोस्तों, ए 10 दिनों में 40 काम किया, मतलब एक दिन में 4 काम। 40 दिनों में 40 काम किया, मतलब एक दिन में 1 काम। तो इस पार्ट को कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्षमता, कार्य क्षमता। जो काम करने का पोटेंशियल है उसे ही कहते हैं एफिशिएंसी। देखिए, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि ये एफिशिएंसी होता क्या है, समझते हैं। देखिए, वर्क एफिशिएंसी जिसे क्षमता बोला जाता है, वो होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। सॉरी दोस्तों, थोड़ा हैंडराइटिंग का इशू है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि कंसेप्ट क्या है। तो वर्क एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है राहुल। वो 10 दिनों में, टोटल कितना दिन? 10 दिनों में 20 बुक्स को सॉल्व कर जाता है। आपका एग्जाम का समय करीब है, तो रिवीजन टाइम में क्या होगा? 10 दिन में वो 20 बुक्स को सॉल्व कर गया। तो एफिशिएंसी उसका आ जाएगा, क्षमता उसका आ जाएगा 20 बुक बटे 10 दिन। तो उसका क्षमता कितना आ गया? 2 बुक वो प्रतिदिन कंप्लीट कर रहा है। उसका क्षमता क्या आ गया? 2 बुक वो प्रतिदिन कंप्लीट कर रहा है। तो यही हो गया आपका एफिशिएंसी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सुमित, एक आदमी सुमित है। वो 4 आवर्स में 60 मैथ्स के क्वेश्चंस करता है।
तो बताइए उसकी एफिशिएंसी क्या है। प्रति घंटा वो कितना क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो 60 क्वेश्चन इन 4 आवर्स, तो 1 घंटा में कितना 15 क्वेश्चंस पर आवर। तो यही होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो बात को आप लोग समझ रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे क्या टोटल वर्क बराबर कितना हो गया, टोटल एफिशिएंसी गुने टोटल टाइम। देखिए, अब कुछ इसमें और सवाल हम लोग देखते हैं या कुछ एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर आवर है और बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर आवर है। अगर इन दोनों को एक कार्य सौंपा गया, एक टोटल वर्क सौंपा गया जो कि मान लीजिए कितना 300 यूनिट का है, तो आपसे पूछा जाए कि दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो कितना लगेगा। दोनों अगर मिलकर काम करें तो समय टाइम कितना लगेगा। तो आप लोग को पता है टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क यहां हो गया 300 और टोटल एफिशिएंसी मतलब ए और बी दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 5। तो 300/5 कितना आ जाएगा 60 आवर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एफिशिएंसी, वर्क और टाइम का बेसिक अंतर या कंसेप्ट पता चल गया होगा। ठीक है, तो आइए पहली सवाल की ओर आते हैं। देखिए यहां पे एक है मेरा ए, दूसरा जो मेरा आदमी है यहां पे बी है। ए एक काम को कर सकता है कितने दिन में, बोलिए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, 30 डेज। बी मेरा जो आदमी है वो उस सेम काम को, काम क्या है सेम, कितना दिन में कर रहा है 20 डेज में। तो अब आप ही बताइए कि पहला काम, देखिए अभी यहां पे क्या आपको पता चल गया, समय टाइम पता चल गया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों के मदद से कार्य निकालना, इन दोनों के मदद से कार्य वर्क निकालना। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 यूनिट। तो आपको कार्य भी पता चल गया कि कार्य कितना है 60 यूनिट। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, 30 दिन में 60 काम, तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा 2 यूनिट। 60 में डिवाइड कीजिए 20 को, तो बी का क्षमता आ जाएगा 3। कहा जा रहा है ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं, साथ में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों साथ मिलके इस काम को करें तो समय कितना लगेगा, टाइम। तो टाइम बराबर आपको पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क यहां पे 60 और एफिशिएंसी ए प्लस बी का 5, तो 60/5 कितना आ गया 12 डेज। 12 डेज। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। चलिए उसी तरीके से सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड सवाल क्या है आपका, सेकंड सवाल आपके स्क्रीन पे है। देखिए वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए खुद से। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ऐसा बस नहीं समझना है कि टाइम एंड वर्क एक टॉपिक है, इसमें आपका टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम 3 चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको लेके रखिए कि आपको ये 3-4 प्री में और 5-6 सवाल तक जरूर मेंस में देके जाएगा ये पूरा टॉपिक, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है
आप लोग, और इजी भी है तो इसको बहुत अच्छे से सीखिए। और जो मेथड आप यूज करेंगे वो है एलसीएम मेथड। ए जो है मेरा वो किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, बोलिए। ए मेरा किसी काम को कर सकता है 12 डेज में। बी मेरा कर सकता है उस सेम काम को कितना दिन में, 18 डेज में। तो सबसे पहला काम होगा हमें वर्क निकालना। वर्क कितना आ जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम, जो कि होगा 36 यूनिट। क्या बोले, एलसीएम कैसे निकलता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों, जिसे दोनों विभाजित कर पाए, 12 भी और 18 भी। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से विभाजित होगा, 36। तो एलसीएम आ गया 36। तो हमारा अगला काम होता है इसके बाद एफिशिएंसी निकालना। ए 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 3 काम। बी 18 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 2 काम। अब आपसे पूछ रहा है सवाल कि अगर दोनों साथ में मिलके काम करें, देखिए यदि वे दोनों साथ में मिलके काम करें तो कितने दिन में ए और बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, कौन सा टाइम, दोनों मिलके, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। चलिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी जानते हैं। ए प्लस बी का आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2, तो टोटल मिला के 5। तो यहां से टाइम निकल जाएगा। टोटल वर्क है 36, एफिशिएंसी है 5, तो भागा दीजिएगा तो 7:1/5 डेज, 7 सही 1/5 दिन। तो आंसर आपका आ गया ए। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं थर्ड सवाल। एक ही पैटर्न पे है, ये टाइप 1 है आपका, इसके बाद टाइप 2 आएगा। ऐसे ऐसे करते करते टोटल 15-16 टाइप है, जिसमें पूरा टाइम एंड वर्क कवर है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम चालू होगा। ठीक है, तो आज पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं जो कि है 2 वेरिएबल, मतलब इसमें 2 लोग रहेंगे जो काम करेंगे। देखिए आदित्य, तो आदित्य के लिए ए लिख देते हैं। किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, कर सकता है। देखो कर सकता और करना में अंतर है। कर सकता है मतलब क्षमता बता रहा है, ठीक है। वहीं दूसरे ओर है कौन, रमन। रमन इस सेम काम को कितने देर में कर सकता है, 45 डेज में। यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये तो आ गया आपका टाइम। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको कार्य निकालना। कार्य कैसे निकलता है, 24 और 45 का एलसीएम लेंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 से भी विभाजित हो और 45 से भी। तो आप बोलिएगा सर 360। तो कार्य यहां पे हो गया 360 यूनिट। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्या, एफिशिएंसी निकालना। ए अगर 24 दिन में 360, तो एक दिन में कितना काम, 15 होगा ना। आप 360 को 24 से भागा दीजिए, 15 आएगा। तो ए एक दिन में 15 काम करेगा। आर जो है आपका 45 दिन में 360, तो एक दिन में कितना काम, बोलिए 360/45, 8 काम। तो अगर दोनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी अगर साथ में आ जाएंगे काम करने, तो एक दिन में कितना काम होगा, 15 + 8 23 काम। तो फिर से सवाल वही पूछ रहा है कि वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 360/23, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वीडियो को सब कोई पॉज कीजिए और फिर देखिए। पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए कैसे बनेगा।
चलिए देखते हैं, होप करते हैं कि आंसर आप सबका आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं। आइए, यहां पे है ए किसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में। ठीक, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करे तो कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है, तो इनसे पूरा काम नहीं कराया गया, इनसे मात्र 5 दिन काम कराया गया। तो आपसे पूछ रहा है जो काम बच गया वो टोटल काम का कितना हिस्सा बचा। ठीक, आइए देखते हैं। एक है मेरा ए, वो किसी काम को कर देता है 30 दिन में कर सकता है। दूसरा है मेरा बी, वो उसी सेम काम को 60 दिन में कर सकता है। तो हमारा जो अगला काम होगा टोटल वर्क निकालना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 30 से भी विभाजित हो 60 से भी? तो आप बताइएगा 60 यूनिट। तो कार्य हो गया 60 यूनिट। और फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2, और बी 60 दिन में 60 काम तो एक दिन में 1। अब ये एक दिन में 2 काम और ये एक दिन में 1 काम, तो अगर साथ में काम करें, ए प्लस बी अगर साथ में काम करे तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? 2 + 1 3। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिला के कितना दिन काम कराना है? 5 डेज। तो एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम। टोटल काम था 60, टोटल काम था 60 और उसमें से काम हुआ कितना है? 15। तो 60 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 45। तो आपको यही बताना है कि ये बचा हुआ कार्य टोटल काम का कितना हिस्सा है। तो काट दीजिए 15 से, 3/4, 3/4। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए कि क्या है। वीडियो को पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं। होप करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। चलिए फिर से देखते हैं। यहां पे आपका पहला आदमी है ए। ए किसी काम को करने में लगाता है कितना दिन? 20 दिन। ए अकेले काम करे तो लगता है उसे कितना? 20 दिन। वहीं ए जो है किसके साथ काम करे? ए प्लस बी। देखिए सिर्फ बी का सेपरेट नहीं दिया, दोनों का साथ में दिया है। तो साथ आएंगे तो क्षमता बढ़ेगी और समय घटेगा। तो ए प्लस बी साथ में मिलके कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो फिर वैसे ही करना है आपको, कुछ यहां पे अलग नहीं करना है। फिर से उसी तरीके से बताइए 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 यूनिट। तो फिर से आपका कार्य निकल गया। कार्य कितना आ गया? 60 यूनिट। आइए देखते हैं। अब यहां से आप बताइए कि ए 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3। ए प्लस बी मिल के 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4। तो ए प्लस बी का मतलब ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। कितना आ गया? 4। उसमें से ए का सेपरेट कितना है? 3। तो ये आप बताइए 4 में से ए का एफिशिएंसी 3 है तो बी का कितना होगा? 1 होगा ना। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया कि ए का होगा कितना? 1। अब आप ही बताइए कि पूछा जा रहा है तो अकेले बी कितने दिन में उस काम को कर सकता है। तो टाइम कौन सा पूछ रहा है? बी का टाइम। तो निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। और क्षमता बी का कितना है? 1 यूनिट प्रति दिन। तो निकाल लीजिए 60/1। तो आंसर क्या आएगा? 60 डेज। आंसर आ गया 60 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
फिर से आपको टाइम दिया जा रहा है 5 से 10 सेकंड का। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको आप आंसर करने का ट्राई करें। ठीक है, करिए। अब देखिए यहाँ पे काम का नाम बता दिया। काम आपको जो मानना है वो यहाँ पे क्या है, एक कुर्सी बनाना। आदमी है 2, एक है सी, एक है डी। सी अकेले कितने दिन में, अच्छा सी प्लस डी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको सी प्लस डी का टाइम दिया हुआ है कि अगर दोनों मिल के कुर्सी बनाते हैं तो कितने दिन में कुर्सी बन जाता है, 4 डेज में। और सी अकेला, कौन, सी अकेला, तो सी अकेला कितने दिन में, देखिए सी अकेला बना सकता है इस कुर्सी को 12 डेज में। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, इस 4 और इस 12 का एलसीएम लेना, जो कि आ जाएगा क्या, 12 यूनिट। तो कार्य यहां पे क्या आ गया, जो हमारा कार्य है वो 12 यूनिट, मतलब कुर्सी जो है वो कितना यूनिट का है, 12 यूनिट का। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, क्षमता निकालना। C प्लस डी 4 दिन में 12 काम, तो एक दिन में 3, 12/4 3। और C 12 काम 12 दिन में, 12 काम 12 दिन में, तो C की क्षमता कितनी आएगी, 1। तो C प्लस डी का मिला के क्षमता है 3 और C का अकेले का क्षमता कितना है, 1। तो आप ही बताइए डी का क्षमता क्या होगा, 2 होगा ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है। तो टाइम निकालना है कौन सा, डी अलोन का। अकेले अगर ये काम करे तो कितना दिन लगेगा, तो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ डी। काम है हमारे पास 12 यूनिट का, 12 यूनिट, और क्षमता है डी का 2 यूनिट प्रतिदिन। तो 12 को 2 से काटिए तो आंसर आ जाएगा 6 डेज, आंसर आ जाएगा 6 डे। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का कंसेप्ट में अगर दिक्कत लगे या परेशानी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। या कुछ रिव्यू या कुछ आपका जो भी डाउट हो या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये वीडियो जो है, ये जो सीरीज चलेगा अभी टाइम एंड वर्क का, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो ये आपका एसएससी में भी सारे एग्ज़ाम में काम करेगा, रेलवे में भी, बैंक में भी। ये बेसिक टू हाईएस्ट लेवल है हर एक एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा लेवल जाएगा ही नहीं। जितना टाइप आपको कराया जाएगा 15-16 टाइप, उससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बनते ही नहीं। देखो यहाँ पे कुछ लग रहा है क्वेश्चन कुछ चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। Q अकेले इस कार्य का 2/3, पूरा काम नहीं करना है, पढ़ो दोस्तों, कितना है, 2/3, ओनली 2/3, 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा। तो ठीक है, टाइम निकालना है, बट कार्य हमारे पास टोटल नहीं लेना है, 2/3 लेना है। चलिए फिर से वैसे ही P प्लस Q अगर मिल जाए तो कार्य कितने दिन में कर लेगा, 12 डेज में। और वहीं हमारा कौन, P अकेला जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 36 डेज में। तो बताइए यहां से टोटल वर्क क्या लोगे, एलसीएम। 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 यूनिट। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि P प्लस Q 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 36 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा, 3। और P की एफिशिएंसी 36 डिवाइडेड बाय 36 जो कि 1। तो P प्लस Q मिला के क्षमता कितना आया, क्षमता 3, जिसमें से P की क्षमता आ गई 1, तो Q ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है
काम कराना है कितना, 2/3। 2/3 मतलब 2/3 ऑफ टोटल वर्क, जो कि 2/3 गुने 36, मतलब कितना हो जाएगा, 3 से काटो इसे, 12 और 2 24 यूनिट। काम कराना है ओनली 24 यूनिट। और किससे कराना है, किससे कराना है, क्यू से। तो क्यू की क्षमता कितनी है, 2। तो आप ही बताइए टाइम कितना लगेगा। क्यू इस काम को, कितने काम को, 24 यूनिट वाले काम को 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, 24/2, 12 डेज। ठीक है, तो आप सबका भी आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा चेंज आया है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं क्या है। मान लो कि आपने एक बुक स्टार्ट किया, आपने बुक का 1/3 कंप्लीट कर लिया 10 दिनों में। ठीक है, कोई बहुत मोटी सी बुक है जिसे आपने उसका 1/3 10 दिन में पूरा कर लिया। तो बताओ फुल बुक पढ़ने में, पूरा बुक पढ़ने में आपको कितना दिन लगेगा। तो आप क्या करोगे, एक हिस्सा करने में ऊपर का, देखो ऊपर वाला जो हुआ है वो हो गया ऊपर वाला पार्ट, तो एक हिस्सा करने में अगर 10 दिन, तो पूरा काम कितना है, नीचे वाला है पूरा हिस्सा। तो एक हिस्सा करने में 10 दिन, तो 3 हिस्सा करने में 30 डेज। तो पूरा बुक आप कितने देर में कर सकते हैं, 30 दिनों में। समझ में आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसी फ्रैक्शन को उल्टा करके उधर मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, 10 को मल्टीप्लाई कर देना है उल्टा करके 3/1 से, तो आ जाएगा 30। वैसे ही यहां पे देखिए, ए जो है 1/5, ए जो है कितना काम, 1/5। ए जो है 1/5 काम कितना देर में कर रहा है, 4 डेज में। मतलब एक हिस्सा काम करने में 4 दिन, तो पूरा काम है 5 हिस्सा, कितना दिन लगेगा, 20 डेज। बी जो है वहीं कितना काम, बी 1/6, 1/6 काम करने में लगा रहा है कितना दिन, 5 डेज। तो 6 में से एक हिस्सा करने में 5 दिन, तो टोटल काम 6 करने में 6 × 5 30 डेज। ठीक है, यही हो गया। तो फिर से हमें पता चल गया कि ए किसी पूरे काम को कर सकता है 20 डेज में, और वहीं बी मेरा कर सकता है उस सेम काम को 30 डेज में। तो फिर से हम वैसे ही दोनों का एलसीएम लेंगे 60 यूनिट, और फिर वहां से ये तो कार्य आ गया, फिर वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, इनका क्षमता। 20 दिन में 60 काम, तो 1 दिन में 3, 30 दिन में 60 काम, तो 1 दिन में 2। अब पूछा जा रहा है कि कितने दिन में दोनों मिला के पूरा काम कर सकते हैं। तो अगर ए प्लस बी मिल जाए तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5। तो आप ही बताइए अब टाइम कितना लगेगा। टोटल काम आपके पास है 60 यूनिट, और दोनों की क्षमता कितनी है, साथ में 5, तो 60/5 कितना आ जाएगा, 12 डेज। आंसर आ जाएगा आपका 12 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे होगा सवाल, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अब जल्दी से इसे सॉल्व करिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए यहां पे ए जो एक आदमी है वो किसी काम का कितना भाग, 45%। तो आप तो अभी परसेंट वाला पार्ट पढ़े नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। 45% ऑफ टोटल वर्क ये कर रहा है कितने देर में, 9 डेज में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए क्या इस 45% को हम 9/20 लिख सकते हैं क्या।
मतलब 9/20 ऑफ इस टोटल वर्क को ये कितना दिन में कर रहा है? 9 डेज। अब आप ही देखिए, अगर 9 पार्ट करने में 9 दिन लगाया तो पूरा काम था 20, तो मतलब ए ने पूरा काम कितने दिन में किया? 20 डेज में। ठीक है, वहीं फिर आता है बी। अच्छा सॉरी, यहां पे गलत हो गया है, यहां है कि ए प्लस बी साथ में मिलके, मतलब यहां पे जो ये 45% है ये ए ने अकेले नहीं किया है, ये किसने किया है? ये ए प्लस बी ने किया है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का डाटा दिया हुआ है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम का 45% 9 डेज में। तो आपको ये पता चल गया कि ए प्लस बी अगर मिल जाए तो किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 डेज में। तो आप यहां से निकाल लीजिए ना एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट। ठीक है, तो जैसे ही 60 आ गया, आपको पता है अब क्या करना है? ए प्लस बी का क्षमता आ जाएगा 60/20 3, और ए का क्षमता आ जाएगा 60/30 2। तो मतलब ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी बोलो मिला के 3, 2 और बी मिला के 3, मतलब बी का क्षमता कितना आ गया? 1। तो आपसे पूछा जा रहा है बी अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? टाइम निकालना है। टाइम आपको पता है क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। तो बताइए कार्य कितना है? 60, और क्षमता बी का 1। बी से ही किया जा रहा है ना, बी अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? तो 60/1 मतलब आंसर कितना? 60 डेज। 60 डेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट सवाल। फिर से आप वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद देखिए कि आंसर क्या आता है। ए प्लस बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 33 1/3% अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। चलो देखते हैं। पहले तो समझो 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 33 1/3 मतलब 100/3%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे में 100, तो 100 गुने 1/100 मतलब 1/3, 1/3। 1/3 काम करने में बी को कितना टाइम लग रहा है? 15 डेज। 15 डेज। 1/3 काम करने में बी को लग रहा है 15 दिन, तो बी को पूरा काम करने में 3 गुने 15 कितना समय लगेगा? 45 डेज। ठीक है, और दिया हुआ है ए प्लस बी मिलके कितना दिन में कर सकते हैं? ए प्लस बी अगर मिलके काम करें तो मात्र 25 डेज में। यहां से फिर आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। 45 और 25 का एलसीएम हो जाएगा, बताओ सब कोई, 225 यूनिट। कितना हो जाएगा? 225 यूनिट। फिर यहां से आप क्या करोगे? बी का एफिशिएंसी निकालोगे। 45 दिन में 225, तो भागा दो 225 को 45 से, कितना आ जाएगा? 5। और ये ए प्लस बी 25 दिन में 225, तो भागा दो 225 में 25 का 9। तो आपको पता चल गया कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 9, जिसमें से ए का बी का पता है आपको 5, तो ए का कितना आ जाएगा? 4। ए का एफिशिएंसी 4 और बी का 5। तो पूछा जा रहा है ए अकेले कितने दिन में 4/15 काम करेगा। तो टाइम निकालना है किसके लिए? ए के लिए, और काम करवाना है सिर्फ 4/15 ऑफ टोटल वर्क, बटे में एफिशिएंसी ऑफ ए। तो चलिए यहां पे निकाल देते हैं। 4/15 गुने 225 बटे एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है? 4।
25 से 225 कटा, स्क्वायर होता है तो 15 से 15 कट गया और ये 4 4 कट गया, तो आंसर आ गया आपका 15। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल को। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में, ए जो है 7/10 भाग 15 दिन में, मतलब 10 काम था, उसमें से ए ने कितना काम कर दिया? टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क कितना है? 10 हिस्सा, 10 यूनिट। उसमें से ए ने कितना कर दिया? ए ने कर दिया 7 पार्ट। तो बचा हुआ जो 3 पार्ट है वो कौन किया? ए प्लस बी किया। देखिए आगे, तो रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी इन 4 डेज। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो बस ए प्लस बी के बारे में पूछ रहा है। 3 भाग करने में 4 दिन, तो 10 भाग करने में कितना दिन? तो निकाल लेते हैं ना, निकाल लीजिए। ए प्लस बी का टाइम निकालना है, पूरा काम करने में कितना लगा। 4 दिन में 3 भाग, मतलब 1 भाग करने में 4/3, गुने निकालना है आपको 10, तो कितना हो जाएगा? 40/3। तो 40/3 आ जाएगा आपका 13 सही 1/3 डेज। ठीक है, तो यहां हमें ए वाले से कोई मतलब ही नहीं था, हमें बस इसका काम था। 3 भाग करने में 4 दिन, तो 1 भाग करने में 4/3 दिन, और टोटल काम है हमारा 10 यूनिट। कितना काम है? 10। तो 40/3 हो जाएगा 13 सही 1/3। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए 12 में क्या कहा जा रहा है? 12 में कहा जा रहा है कि ए कैन कंप्लीट 3/4, मतलब 3/4 भाग 15 दिन में, जबकि बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में। तो दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में? बहुत आसान। देखिए 3 भाग करने में 15 दिन, तो 1 भाग करने में 5 दिन, तो 4 भाग करने में कितना दिन लगेगा? 20 डेज। ठीक है, बी को 2/5, मतलब 5 में से 2 भाग करने में 10 दिन, तो 5 भाग करने में 25 डेज। क्लियर? तो आपको यह पता चल गया कि ए अकेला काम करता तो पूरे काम को करने में कितना दिन? 20 डेज। वहीं बी अगर अकेले काम करता तो पूरे काम को करने में 25 डेज। तो यहां से निकाल लीजिए जल्दी से आप, क्या टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा 100 यूनिट का, जिसमें से एफिशिएंसी आ जाएगा आपका ए का कितना आ जाएगा बताइए? ए का आ जाएगा 5 और बी का आ जाएगा 4। तो दोनों मिल जाएं, अगर ए प्लस बी अगर मिल जाए तो एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 + 4 9। और आपसे पूछा जा रहा है समय, टाइम। तो टाइम क्या होगा? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क 100 और क्षमता ए प्लस बी का 9, तो 100/9 करिएगा तो 11 सही 1/9 डेज। तो आंसर आपका आ गया सी। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 1 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 देखेंगे। ठीक है।